इंडिया इज नॉट जस्ट अ डेमोक्रेसी, इंडिया तो डेमोक्रेसी की अम्मा है, राइट? वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि महाभारत के जमाने में इंडिया में डेमोक्रेसी थी। अगले 4 दिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बड़ी कोशिश की कि ये दौरा हो जाए और फाइनली ये दौरा हो रहा है, क्योंकि सामने टाइम मैगजीन की भी एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कहा जा रहा है वॉशिंगटन विल रोल आउट रेड कारपेट फॉर मोदी। और सेनेट से खिताब की दावत दी। ये अमेरिकी प्रोटोकॉल में किसी भी गैर मुल्की मेहमान के लिए आला तरीन एजाज है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इसको हम देखें तो यकीनन ये एजाज किसी और को हासिल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत और अमेरिका की डेमोक्रेसी की बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में डेमोक्रेसी महाभारत के समय से है। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो उनका भव्य स्वागत होता है। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। उनके बाद प्रधानमंत्री मोदी पैट्रियट ड्रोन डील पर हस्ताक्षर करेंगे। इस पर पाकिस्तानी मीडिया को क्या कहना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अगले 4 दिन मेरी एक ख्वाहिश जरूर होगी, हर पाकिस्तानी टीवी पर मोदी जी के अमेरिकन ट्रिप जरूर देखे। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, चाहिए उनको। और खासकर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी वो जरूर देखे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉरेन ऑफिस उस ट्रिप को जरूर देखे ताकि उन्हें पता चल जाए कि मुस्तकबिल के अंदर अमेरिका के रिलेशनशिप आपके साथ कैसे होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहता हूं क्योंकि मैं आई एम सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी और इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताना चाहता हूं आपको। आरजू, इस वक्त मोदी साहब आ रहे हैं, ये 7वां विजिट है इनका। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट है। सिर्फ इस तरह के 3 ट्रिप जो है, 3 सुदूर जो मुल्कों के सदर थे उनको यहां बुलाया गया है स्टेट डिनर पे और स्टेट ट्रिप पे। फ्रांस का सदर और साउथ कोरिया का सदर, तीसरे मोदी साहब आए। मजा आया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मोदी साहब कांग्रेस में दूसरी दफा स्पीच दे रहे हैं। आज तक हिस्ट्री में जो जिन सदरों ने, जिन प्राइम मिनिस्टर्स या लीडर्स ने जो कांग्रेस में 2-2 बार तकरीरें की हैं, उनमें एक विंस्टन चर्चिल था, एक नेल्सन मंडेला था, तीसरा जो था वो इजराइल का सदर था। ये चौथे मोदी साहब। अब अपने रिलेशनशिप का अंदाजा लगाना। अमरीकी कांग्रेस के लीडरों ने जून के शुरू में बताया था कि उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को 22 जून को मदऊ किया है कि उन्हें अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट से खिताब की दावत दी। ये अमरीकी प्रोटोकॉल में किसी भी गैर मुल्की मेहमान के लिए आला तरीन एजाज है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जलवा है हमारा। अगर इसको हम देखें तो यकीनन ये एजाज किसी और को हासिल नहीं है। अब इनके नाम भी देख लें कि किन लीडरों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये दावत दी है। उनमें कौन कौन शामिल है जी? अमेरिकन रिपब्लिकन के स्पीकर है केविन मैककार्थी साहब हैं, सेनेट में अक्सरियती लीडर चक शोमर है, सेनेट में रिपब्लिकन लीडर मिच मैकॉनल है और हाउस ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जाफरीज है। और फिर उसके बाद मैं चलें कंक्लूड ये कर लूं कि वो सीईओ से, जो यहाँ पे बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके सीईओ से मुलाकात करेंगे, डायस्पोरा से मिलेंगे। और जो पहले दिन जहां से शुरू कर रहे हैं वो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, लीड करेंगे योगा एक्सरसाइज को एट द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद टोनी बिल्कन और कैमला हैरिस उनके एजाज में लंच करेंगे, वो भी करेंगे बातें। लेकिन इसमें मैं ये बताना ये चाहूंगा कि तेजा जहाजों की टेक्नोलॉजी पहले जो बनाने के इंजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ट्रांसफर नहीं करना चाहती थी, अब वो ट्रांसफर कर रही है। अब आए ना लाइन पे। दूसरा 30 बिलियन के प्रेडेटर ड्रोन खरीदेंगे, जिसकी वजह से वो इंडियन ओशन पे नजर रखेंगे और चाइनीज बॉर्डर पे। ये थॉट है कि इंडिया को जैसा है वैसे ही लो, रादर के उसको तब्दील करने की कोशिश करो। ये भी एक सेल्फ डिफीटिंग पर्सपेक्टिव है। आप इसको कैसे देखते हैं? इट मींस कि इंडिया इज टू इंपॉर्टेंट टू आस्क हिम, एंड पर्टिकुलरली लुकिंग डॉक्टर जयशंकर जिस तरह असर्ट कर रहे हैं, एग्रेसिव बात कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर एज वेल बिफोर मोदी इज गोइंग टू वॉशिंगटन? जयशंकर के बारे में इतना हम बात करते हैं कि आई थिंक आई कैन रियलाइज व्हाट ही वुड से। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जयशंकर को चैनलाइज करूं। Maybe Dan Murky is talking about America not being democracy. And not India is not just a democracy, India तो democracy की अम्मा है,
राइट, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि महाभारत के ज़माने में इंडिया में डेमोक्रेसी थी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डेमोक्रेसी हमने पैदा की है। तो अमेरिका तो चेपी जी चेपी शोभा कल का मुल्क है। तो ये जो सो मे बी अमेरिका इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। एक अपकमिंग विजिट पर जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का विजिट होना है अमेरिका व्हाइट हाउस में, उसके काफ़ी एंगल्स हैं जिसके ऊपर हमने बात की, लेकिन दुनिया इसको पब्लिश भी कर रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट विजिट के तौर पर सामने आ रहा है। यही वजह है कि इसके ऊपर इतनी बात की जा रही है। जिस तरह मैंने कहा कि हमने काफ़ी एंगल्स पर बात की, लेकिन अभी कुछ ऐसे एंगल्स मेरी नज़र से गुजरे हैं जिस पे शायद हमने इससे पहले बात ना की हो। मेरा ख्याल है जब तक विजिट होता रहेगा तब तक इस तरह की रिपोर्ट्स भी चलती रहेंगी, बात भी चलती रहेगी। जैसे कि हमने पहले द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल या रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी उसके ऊपर हमने बात की, लेकिन अब इस वक्त मेरे सामने टाइम मैगजीन की भी एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कहा जा रहा है वॉशिंगटन विल रोल आउट रेड कारपेट फॉर मोदी। अब रेड कारपेट तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो इस वक्त हमें एक खास इज्जत और रिस्पेक्ट मिलती हुई नज़र आ रही है इंडिया को, वो भी रेड कारपेट की तरह ही नज़र आ रही है। अभी से जो है उनको ये एक ऐसी प्रेफरेंस दी जा रही है। जलवा है हमारा। क्या इसके अंदर जो फैक्टर्स हमने अभी तक बात की सिर्फ वही फैक्टर्स हैं, जैसे कि इंडिया और अमेरिका के डिफेंस एक अलायंस या स्ट्रेटजीज या एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स, फिर हमने इसके ऊपर ये भी बात की कि इंडिया की जो बढ़ती हुई इंक्रीजिंग एक पॉपुलैरिटी या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इस दुनिया में इस वक्त, वो भी एक वजह है और यकीनी तौर पर वो एक बहुत बड़ी वजह है। ने खत में अमेरिकन जो ऐवान नुमाइंदगान की मुश्तरका इजलास से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को खिताब के लिए मदऊ किया। अमेरिकन सांसदों के मुश्तरका सेशन से खिताब मोदी का दूसरी मरतबा होगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने बताया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस रियासी दौरे की दावत भारतीय वज़ीर आज़म को पिछले महीने या गुज़िश्ता महीने लास्ट वीक G7 समिट जब हो रहा था जापान हिरोशिमा में, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारे लिए बड़ा बायसे फ़ख्र होगा, प्राउड होगा कि आप अगर अमेरिका या वाशिंगटन को विजिट करें। नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने कहा। और ये ऐसा नहीं है, इसकी जो ख्वाहिश है, जो मैं ये क्या कहूँ, इसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बड़ी कोशिश के बाद बड़ी कोशिश की कि ये दौरा हो जाए और फाइनली ये दौरा हो रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। क्योंकि भारत जो दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, उनके गहरे ताल्लुकात बनाए जाएं। कांग्रेस के जॉइंट सेशन से खिताब का मौका सिर्फ अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों को मिलता है। तो ये इससे अंदाजा होना चाहिए। और इसके अंदर जो कुछ कदरें मुश्तरक हैं वो क्या है? ये डेमोक्रेटिक नेशंस हैं दोनों। अमेरिका भी लॉन्गेस्ट उनकी डेमोक्रेसी की तारीख है और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की तारीख जो है वो हिंदुस्तान के पास मौजूद है।